ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आप जिस भी इंसान को याद करते हुए इस रीडिंग तक आए हैं, तो क्या उस इंसान से आपका जो रोमांटिक कनेक्शन है, जो पार्टनरशिप है, क्या वो डिस्टिंक्ट कनेक्शन है? तो आइए इसका आंसर टैरो के माध्यम से देख लेते हैं। एंड याद रखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। ओके, प्लीज बस बताए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी रोमांटिक कनेक्शन है, मेरे व्यूअर्स जिस भी इंसान से रोमांटिकली इन्वॉल्व है, क्या वो रिलेशनशिप इनके डेस्टिनी में है? क्या वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में है इनके लाइफ के लिए? प्लीज बस गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट मैसेज है Page of Swords, King of Pentacles, Two of Wands, Strength, okay, and overall energy में bottom of the deck में क्या है? 10 of Wands, 10 of Wands, okay, clarify कर निकाल लेते हैं, प्लीज क्लैरिफाई करें 10 of Swords को, 10 of Swords को, 7 of Cups, Page of Swords, Page of Swords, Page of Wands, King of Pentacles, King of Pentacles, 7 of Wands, okay, 2 of Wands, business clarify करे, 2 of Wands, Om Namah Shivaya, 9 of Cups, okay, and Strength, Strength, 5 of Swords, overall energy में bottom of the deck में है 10 of Wands, business clarify करे 10 of Wands को, S of Cups, okay, business जिसका भी रीडिंग है ना, जिसके ना जिससे ये रीडिंग कनेक्ट हुआ है, ये रिलेशनशिप उतना लवी डबी साबित नहीं हुआ आपके लिए। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा पेन, स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन देखे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, डाउन 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 ही देखे हैं। तो क्या ये रिलेशनशिप डेस्टिन है? क्या ये लॉन्ग टर्म तक कनेक्शन जाएगा? प्लीज बस गाइड करें। हर हर महादेव। मैं खुद देखूंगी, आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, क्या है? ओके ओके, क्लैरिफाई करें इस कार्ड को, बस बताएं क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पर है द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर रखूंगी तो आपको कैमरा में दिखाई नहीं देगा वैसे भी। ठीक है, तो दिखाई देती हूँ। ओके, ये रिलेशनशिप, ठीक है, पहला जो कार्ड आया है, ये रिलेशनशिप बेसिकली आपको, ये इंसान, ये रिलेशनशिप आपको, आपके जो एक्सपेक्टेशन था ना ये रिलेशनशिप को लेकर, वो कभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। ये रिलेशनशिप या ये पार्टनर हमेशा कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है एंड पेन रहा है इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप में आपने देखा कि आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ करते गए करते गए करते गए, देते गए, एंड इस रिलेशनशिप में आप एक मेयर जस्ट एक ऑप्शन ही थे। एंड ऑफ द डे शायद आज के डेट पे आपको लगता है, अगर आप डीपली शांति से सोच के देखें, जब आप इमोशनल नहीं होते, तो प्रैक्टिकली अगर सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के लाइफ में ना, इस पार्टनर के लाइफ में, आप जैसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे लोग थे, आप भी किसी ना किसी एक ऑप्शन की तरह ही थे इस रिलेशनशिप में। आप जितना हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर इस इंसान से मिले थे, तो आपके पार्टनर आपको लेकर उतना हाईली ऑब्सेस्ड नहीं थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने बहुत बार आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपको पॉसिबल चांसेस है आपको धोखा भी दिया। ठीक है, धोखा देना डज नॉट मीन कि ऑलवेज किसी और से जाकर चीट करना। पॉसिबिलिटीज है चीट भी किए होंगे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है एंड बहुत सारे लोगों के बीच ये फॉल्स प्रोमिसेस किए थे। ठीक है, ये करना है, वो करना है, एक साथ ऐसे जिएंगे, ऐसे लाइफ होगा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, एंड मौके पे जब इन्हें कुछ डिसीजंस लेने की टाइम आता था, ये हमेशा किसी और ऑप्शंस को चूज कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में ऑप्शंस या लोगों की कमी कभी नहीं हुआ। ठीक है, एंड इस रिलेशनशिप में पेज ऑफ सोर्ड्स, क्यूरियोसिटी इज अ टाइप ऑफ मैजिक। आपके होते हुए भी आपके पार्टनर हमेशा दूसरे तरफ देखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आपको लेकर रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनकी कैरेक्टर कहे या इनका अपब्रिंगिंग ऐसा था कि और देखो। ठीक है, एंड आप क्या थे? पेज ऑफ वंस। आप इस इंसान के साथ बहुत से ज्यादा इनोसेंस के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, आप इनके लाइफ का ना
लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए हर एक चीज करते थे, ठीक है। जब आप लोग कनेक्ट हुए थे इनिशियल स्टेज में, ठीक है, तो आपने इनके लाइफ को ना एक गुलदस्ते की तरह ना फूलों से सजा दिया था, ठीक है। एंड आपके पार्टनर भी आपके साथ उसी वाइब्रेंट इनोसेंस के साथ जुड़े तो थे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ऐसा था कि शायद ये छोड़ भी जाए तो अपना ऑप्शंस ओपन रखते हैं, ठीक है। ये हमेशा सर्चिंग मोड पे थे, आपको लेकर ये ग्राउंडेड नहीं थे या सेटिस्फाइड नहीं थे, या हमेशा इनका ऑप्शन ओपन रहा है, ठीक है। आप अल्टीमेट फाइनल ऑप्शन नहीं रहे, हालांकि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आपके लाइफ में यही फाइनल ऑप्शन आप चूज कर लिए थे कि ये अल्टीमेट डेस्टिनी है, एंड आपने इस इंसान का लव देकर इनका दुनिया ही सजा रहे थे, ठीक है। एंड हमेशा ये इंसान सर्चिंग मोड पे थे कि अगर आप चले जाओगे, आप नहीं रहोगे, ठीक है, आपसे भी ज्यादा बेहतर मिल सकता है क्या, हमेशा एक वैसा वाला एनर्जी, ठीक है। एंड इस रिलेशनशिप में आपने बहुत टाइम तक 7 ऑफ वांड्स स्टैंड लिए। इस रिलेशनशिप में ना आपने जैसे कि मैंने कहा ना, आपने समझ लिया था कि यही आपका अल्टीमेट डेस्टिनी पार्टनर है, तो फाइनल डेस्टिनेशन समझ के ना, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट दिया इस रिलेशनशिप को, बहुत टाइम तक अपने एफर्ट देकर चलाए, ठीक है। एंड आपके पार्टनर उस समय क्या कर रहे थे, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपके साथ रह तो रहे थे, लेकिन कमिटमेंट जो देना होता है, कमिटमेंट डज नॉट मीन के लोगों के सामने आपको दिखाना, ठीक है। कमिटमेंट मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के साथ एक स्टेज से दूसरे लेवल तक ले जाना, ये कभी हुआ नहीं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। या आप सोच रहे थे कि हाँ, आप लोग पैसों की तो जरूरत है, एक स्टेबल लाइफ की भी जरूरत है एक साथ रहने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर का फोकस हमेशा पैसा रहा, स्टेबिलिटी रहा, एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज को नजरअंदाज करते गए कि हाँ, पैसा करियर इंपॉर्टेंट तो है, एंड तो आप भी कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा डिफेंड करते रहे। एंड ऐसा भी हुआ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर को लेकर किसी ने कभी भी आपको कुछ कहा होगा, या तो आपके फ्रेंड्स या नोन सर्कल में कोई भी ऐसा कुछ कहता होगा कि ये आपके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं करते ये इंसान। हमेशा आपने उनके लिए स्टैंड लिया है, उनके सुख के टाइम में, दुख के टाइम में आपने हमेशा एक, बोलता है ना, एक वाल बन के हमेशा इनके लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, एंड और क्या मैसेजेस है, 2 ऑफ वांड्स, योर डिसीजन डिसाइड योर फ्यूचर है, नथिंग एल्स। आपके पार्टनर हमेशा आपको लेकर जगल ही करते गए, ठीक है। ये टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोगों का रिश्ता कितना भी साल पुराना हो, ठीक है, ये इंसान कभी भी, इनका जो सर्चिंग मोड है ना, कभी भी एंड नहीं होता था। ये हमेशा जगल करते हैं कि आप ही हो द अल्टीमेट वन, या कोई और मिल सकता है। ये हमेशा आपको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करते रहे, एंड आप इनको लेकर मान रहे थे कि 9 ऑफ कप्स यही आपका खुशी है, यही आपके लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप ऐसा मानते थे, एंड आपके पार्टनर आपको ऑप्शन की तरह देखते थे, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों देखते थे, ऐसा भी मुझे देखना है, प्लीज मुझे बताइए। ये इंसान हमेशा मेरे व्यूअर्स को ऑप्शन की तरह क्यों ट्रीट करते थे, रीजन क्या है। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान के लिए ना इनके लेवल से, या तो आप अलग लेवल के इंसान हो, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। बिना मेहनत किए आप ना इस इंसान को इजीली मिल गए थे, ठीक है। आपकी तरह एक इंसान इनको इजीली मिल गए थे, तो ये ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपकी तरह इंसान हो भी सकता है इन रियलिटी। हाँ, हो भी सकता है कि आप भी रियल में हो या ड्रीमी वर्ल्ड में हो, क्या आप सही में रहोगे। तो एक चीज, ये बिना मेहनत किए आपके लाइफ में ना, बोलते हैं ना, डिवाइन का रिवॉर्ड आसमान से आकर इस खजूर के गोदी में आप गिर गए, ऐसा वाला कुछ सिचुएशन था। तो ये इन्हें ना ट्रस्ट ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हो कि आपके जैसे इंसान इन्हें मिल भी सकता है, ठीक है, ये एक चीज। एंड और एक चीज है कि आप जिस तरह से इस इंसान के लिए एफर्ट करते थे ना, हमेशा इस इंसान के लिए 8 ऑफ पेंटिकल, हर एक चीज को बेहतर बनाते थे इस इंसान के लिए, हमेशा एक फ्यारी की तरह थे, मैजिक वंड हमेशा आपके हाथ में रहता था, हर एक इंसान, इस इंसान का हर एक प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर देते, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, ये कुछ करे ना करे हमेशा आप एक गिवर रहे हो इस इंसान के लाइफ में, हार्ड वर्कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो हमेशा आप एक इंजन थे, ये रिलेशनशिप का मालगाड़ी को आपने ही खींचा है, ठीक है। ये हमेशा एंजॉय करते गए पैसेंजर सीट में, ठीक है, हालांकि मालगाड़ी है फिर भी आप खींचते गए। ओके, तो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आप कैसे इनके मिल गए, कि आप रियल में ऐसे इंसान हो, सच को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। एंड इस इंसान ने आपको बहुत धोखा दिया, 5 ऑफ सोर्स, यू कांट बी राइट ऑल ऑफ द टाइम। तो आप ना इनके लिए हमेशा करते करते देते देते एक टाइम आ गया, आप बिट्रेड फील करने लगे, एंड ये रिलेशनशिप बेसिकली आपके डेस्टिनी में आया था, किस लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। इसको क्लैरिफाई जरूर करेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ प्लीज मस्ट क्लैरिफाई करें।
स्ट्रेंथ कार्ड को, 6 of Pentacles. Every blessings you give will eventually be returned to you. या आपने एक टाइम रहा ना हमेशा इस मालगाड़ी इस रिलेशनशिप को खींचते खींचते एक टाइम आपको फील हुआ कि ये रिलेशनशिप क्या कि सिर्फ आपका रहा है, आपके पर्सन तो आपको वैल्यू ही नहीं करते, बार बार मैनिपुलेशन झूठ बोलते हैं। तो आपने एक टाइम पे बहुत ज्यादा बिट्रेयल देखा है, या बहुत बार अगर बिट्रेयल देखने के बाद भी चांसेस देते थे तो आपके मन में ऐसा था आया है कि ये इंसान तो इन रिटर्न आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, अभी ऐसा हाल है तो लॉन्ग टर्म में ये क्या करेंगे आपके लिए। कभी भी ये आपके लिए आपके हैप्पी टाइम में, आपके दुखों के टाइम में अब सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाएंगे। आपने चीजों को एक्सेप्ट किया एंड देखा कि आपके लाइफ में स्ट्रांग बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो ये इंसान आपके लाइफ में आए ही थे कि आपके लव लाइफ को लेकर जो इल्यूशन में जी रहे थे ना, एक पार्टनर जिसको आप प्यार करोगे तो वो भी इन रिटर्न आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, प्यार करेंगे। ये जो आपका बिलीफ सिस्टम था ना कि आप देंगे तो वो भी सामने वाला आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, ये रियलिटी चेक आपको मिला कि लाइफ ऐसा नहीं है, ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रहना है। लाइफ में आपको स्ट्रांग बनना है एंड हमेशा आप सबको सबको ना प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए हैं। इट टेक्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। ठीक है, आप ग्राउंडेड हो। ठीक है, उन लोगों के लिए जो लोग आपको इमोशनल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अच्छा फील करवाते हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो। ठीक है, सामने वाला इंसान अगर आपके लिए कुछ करता नहीं तो आप भी उस सिचुएशन से मूव ऑन करना जानते हो। एंड आप ये रिलेशनशिप बेसिकली आपको स्ट्रांग करने के लिए आया था। ठीक है, हाँ, और एक चीज क्या रहा है, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्स। आपका ये रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो ये रिलेशनशिप कोई आपका फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, पहले भी बहुत सारे रिलेशनशिप में आपने बहुत प्यार दिया एंड धोखा दिया। ठीक है, एंड ये धोखा लव इस चीज का साइकिल आप ना हमेशा हर एक रिलेशनशिप में सिर्फ देते ओवरली करते गए इमोशन। लास्ट की जो पास्ट के तो रिलेशनशिप की अगर बात करें, ठीक है, तो आपने बहुत ज्यादा किया तो उस सिचुएशन में अगर आपको धोखा मिला तो इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ आप जब आए तो आपने दुगना एफर्ट दिया इस इंसान को, ये इंसान मेरे लाइफ से जाना नहीं चाहिए। तो आप इतना ज्यादा प्यार दिया कि उतनी ही बुरी तरह से ये हर एक रिलेशनशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपके ऊपर थोप दिया ये इस इंसान ने। ठीक है, एंड ये इंसान के लिए आप करते ना थक चुके हो। एंड ये आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि आप कितना भी करो ना, ये आपका फॉल्ट नहीं है कि कोई रिलेशनशिप टिकता नहीं है। ठीक है, ये सामने वाला का गलती है कि आपका इतना ज्यादा प्यार लेने का कैपेसिटी इनके अंदर नहीं है। तो ये चीज आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो कि पास्ट में एंड ये रिलेशनशिप में भी आपने अगर फेलियर देखा है तो ये आपकी गलती नहीं है। आप जो ओवरली प्यार करते हो ये आपकी गलती नहीं है। वो इंसान अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपकी अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो ये उनका बैड लक है। तो ये बेसिकली आपने एक्सेप्ट किया कि आप ना हमेशा अपने अंदर गलती देखते थे कि आप कुछ कम करते हो, आपको और करना है, आपके अंदर ही कमी है। ये वाला जो नेचर है ना वो चेंज हुआ है इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद। ठीक है, एंड ये रिलेशनशिप आपको क्या ये रिलेशनशिप डेस्टिनी में है या नहीं, तो इसके बारे में अगर कहूं तो ये रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में आप एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली देखेंगे। एक न्यू बिगिनिंग देखेंगे तब जब वर्ल्ड एनर्जी में आप आएंगे। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी क्या डिनोट करता है, वर्ल्ड एनर्जी मीन्स चेंज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। You did it, now do something to celebrate a job well done। ठीक है, आप बेसिकली खुद में ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ये बटरफ्लाई आप देख रहे हो। ठीक है, एंड ये जो लेडी है ये डांस कर रही है, नेचर को, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना उसको एंजॉय कर रही है। इसका मीनिंग क्या है, आपने बहुत दिया हर एक रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत दिया, बस एंड ऑफ इट अब जो देना है अपने लिए देना है। जो इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकता आप उनके लिए नहीं करोगे। ये जो इक्वल गिव एंड टेक है ना, अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो मुझे भी नहीं करना, ये जो स्ट्रेंथ आया है ना, यही सारी चीज अगर आपके अंदर आया है, यानी आप इमोशनली अटैच नहीं हो इस पार्टनर के साथ, तो आप देखोगे कि आप स्ट्रांग बने हो तो आप इस इंसान के साथ एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जरूर रिसीव करोगे। ठीक है, अगर आपका ये एनर्जी नहीं है, अभी भी आप उनका वेट किए जा रहे हो, ठीक है, सामने आएंगे भी तो और कुछ करना है, इन्हें और ज्यादा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, चेंज करके देखना, इन्हें फिर से चांसेस देना, ये वाला अगर एटीट्यूड है तो ये आपका रीडिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देखो नाइट ऑफ सोर्ड ऑल्सो मीन्स प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, आप ना एक झटके के अंदर खुद को चेंज किए हो। अगर ये एनर्जी आपका है तो ये रीडिंग आपका है। एंड आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये सामने वाला जो पार्टनर है ये भी आपके तरफ आएंगे। ठीक है, एंड आप आने वाले टाइम में मैं देख पा रहा हूं अपने वैल्यू, अपनी वर्थ को समझोगे तो ये रिलेशनशिप आपके डेस्टिनी में डेफिनेटली है। ठीक है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आया था ये रिलेशनशिप। एंड आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस
गोल ओरिएंटेड होने वाले हो, एंड आपके पार्टनर भी, ठीक है, आप जब स्ट्रांग बनोगे, अपना वैल्यू को बढ़ाओगे, ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने आएंगे, ठीक है। जो लोग अभी भी सिर्फ एंड सिर्फ एडजस्ट किए जा रहे हो, उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया कि 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर इस रिलेशनशिप में आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आपको इस रिलेशनशिप में रहना नहीं है, एफर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज जो आप समझे हो, प्रैक्टिकल हुए हो, एंड इस इंसान की बिहेवियर से, धोखा से आप मूव ऑन किए हो, खुद को स्ट्रांग बनाए हो, गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है, तो ये उन लोगों का रीडिंग है, एंड आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट आने वाले टाइम में जरूर होगा। और देखते हैं द वर्ल्ड और क्या बताता है, प्लीज बस और बताएं ये कनेक्शन और क्या बताता है, ये रिलेशनशिप, इस कनेक्शन की डेस्टिनी क्या है, और बताएं। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन से आपका सोलमेट, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये इंसान से आपने कभी भी किंग ऑफ कप्स, वो मैच्योर प्यार, वो इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस कभी भी आपने रिसीव नहीं किया। इस इंसान को हमेशा आप देते गए। पेज ऑफ कप्स, लेट योरसेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। एंड आपकी जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, वो इन्होंने बहुत ज्यादा बर्डन किया है। आप अपनी इनोसेंस को खोए हो इस रिलेशनशिप में, आप ना इस बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, ठीक है। ये इंसान ना आपको बहुत गंदी तरह से डाउन किया है। आप बहुत ही पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इनोसेंस आपके अंदर था, आप बहुत ज्यादा वाइब्रेंट चाइल्ड लाइक एनर्जी में थे, लेकिन इस इंसान ने हमेशा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे देकर खुद मजे लिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इस रिलेशनशिप में आप स्टक हो गए, आपकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस खो गया। एंड किंग ऑफ कप्स, इस इंसान से कभी भी आपने वो प्यार, वो केयर कभी भी रिसीव नहीं किया है, ठीक है। तो ये इंसान आपके लाइफ में जरूर आएंगे, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तभी आएंगे जब आप खुद एक एनर्जी फील्ड में आप शिफ्ट करोगे कि बहुत हो गया, आप तो इस तरह का रॉन्ग ट्रीटमेंट आप डिजर्व नहीं करते। जब आपकी खुद की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हुए आप अगर अकेले भी रहते हो, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे कि एक गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि लाइफ लॉन्ग अकेले रह जाए। इस चीज को जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, आपके पार्टनर को हमेशा एक रोजी कलर ग्लास के थ्रू देखना बंद कर दोगे कि पार्टनर है, कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं करता है या नहीं करती है, सिर्फ अपना फायदा ये देखते हैं। तो ये सारी चीज जब रियलाइज करोगे कि मैंने बहुत किया, अब नहीं करना है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ नहीं मिला, अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे, तब ये इंसान आपके तरफ प्यार लेकर आएंगे। ये डेफिनेटली डिस्टिंक्ट कनेक्शन है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड क्या याद रखना है, याद रखना है कि जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो सिचुएशन को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए ही रीडिंग को लेना है, ठीक है। डिटेल में कुछ जानना है, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव, बाय।